dear students, in this video, we are going to study the fourth chapter from EVS textbook of second class. And the title of the chapter is Healthy Habits. प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सेकंड क्लास के EVS टेक्स्ट बुक के फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है हेल्दी हैबिट्स. Healthy habits also can be said to be good habits. Healthy habits को हम good habits भी कह सकते हैं. Habit means आदतें. हमारी जो आदतें हैं उन्हें हम habit कहते हैं इंग्लिश में. Healthy habits या good habits means those habits that make our health better. वो हैबिट्स जो हमारी हेल्थ को, हमारी बॉडी को हमें और बेटर बनाने में मदद करने वाली जो हैबिट्स होती है उन्हें हम हेल्दी हैबिट्स कहते हैं. एंड सो फर्दर इन दिस वीडियो, इस वीडियो में आगे हम पढ़ेंगे कि हेल्दी हैबिट्स कौन कौन सी है, अच्छे हैबिट्स कौन कौन सी है और वो हमें क्यों ज़रूरी है और किस तरह हेल्दी हैबिट्स या गुड हैबिट्स हमारी बॉडी को, हमारी लाइफ को बेटर बनाती हैं. What does healthy habit mean? हेल्दी हैबिट का मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है? गुड हैबिट्स दैट हेल्प अस इम्प्रूव आवर हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ. अच्छे से समझना आप. गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें, दैट हेल्प अस इम्प्रूव आवर हेल्थ, जो हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करती है आदतें, और हमारी लाइफ की क्वालिटी को और अच्छा बनाती है. ऐसी आदतों को हम हेल्दी हैबिट्स कहते हैं या गुड हैबिट्स कहते हैं. अब आप स्क्रीन पर देखिए, हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी. एक है हमारा माइंड, MIND. माइंड मीन्स मन. बॉडी, हमारी बॉडी, हमारा शरीर. माइंड एंड बॉडी आर रिलेटेड टू ईच अदर. माइंड और बॉडी, हमारा मन और हमारी बॉडी, हमारा शरीर, दोनों के बीच में एक अटूट संबंध है. देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन आवर माइंड एंड आवर बॉडी. वाई? बिकॉज हमारा जो माइंड है वो हमारी बॉडी के अंदर है. सो इफ माइंड इज हेल्दी, बॉडी इज ऑल्सो हेल्दी. इफ बॉडी इज हेल्दी, माइंड इज ऑल्सो हेल्दी. अगर माइंड हेल्दी है, स्ट्रॉन्ग है, तो बॉडी भी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहेगी, और अगर बॉडी स्ट्रॉन्ग है तो माइंड भी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहेगी. सेकंड लाइन पढ़िए, वहां पर लिखा है फॉलो हेल्दी हैबिट्स. फॉलो मीन्स आपको फॉलो करना है, आपको उसको मानना है, उसका अनुसरण करना है. हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करना है. हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करना मतलब आपकी आदतें अच्छी होनी चाहिए, और अगर है आदतें आपकी अच्छी तो क्या लिखा है आगे? स्टे फिट. स्टे फिट, फिट रहेंगे आप, फिट रहेंगे. फिट रहने का मतलब कि आप स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, कोई बीमारी आपकी बॉडी के अंदर नहीं होगी. कब? व्हेन यू फॉलो हेल्दी हैबिट्स. थर्ड लाइन पढ़िए, यू कैन डू एवरीथिंग. यू कैन डू एवरीथिंग. आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं. कब? व्हेन यू फॉलो हेल्दी हैबिट्स. जब आप हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करते हैं, आपकी आदतें जब अच्छी हो जाती है, तब यू कैन डू एवरीथिंग. आप सब कुछ कर सकते हैं. फोर्थ लाइन को पढ़ें, यू कैन मेक फ्रेंड्स. आप नए नए दोस्त बना सकते हैं, आपको अच्छे अच्छे दोस्त मिल जाएंगे. यू कैन मेक फ्रेंड्स. पर कब? व्हेन यू फॉलो हेल्दी हैबिट्स. जब आपकी आदतें अच्छी होंगी, यू कैन मेक फ्रेंड्स. लास्ट लाइन को पढ़ें, यू कैन बी हैप्पी. आप खुश रह सकते हैं, आपके जीवन में दुख नहीं होगा. व्हेन? कब? व्हेन यू फॉलो हेल्दी हैबिट्स. सो हेल्दी हैबिट्स के बहुत सारे फायदे यहाँ पर बता रखे हैं. नंबर 1, वी कैन स्टे फिट. नंबर 2, वी कैन डू एवरीथिंग. नंबर 3, वी कैन मेक फ्रेंड्स. एंड नंबर 4, वी कैन बी हैप्पी. हम स्वस्थ रह सकते हैं, तंदुरुस्त रह सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, नए दोस्त बना सकते हैं, और हम खुश रह सकते हैं. कब?
जब हम अच्छी आदतें हमारे अंदर पैदा करेंगे। इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं? एक आदमी खड़ा है, बहुत अच्छी बॉडी है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी है, मसल्स सब बहुत अच्छे हैं और उसे कोई हरा नहीं सकता बिकॉज ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ताकतवर है। एंड वाई इज़ ही लाइक दैट? वो ऐसा क्यों है? बिकॉज ही हैज़ हेल्दी फूड हैबिट्स, क्योंकि उसकी फूड हैबिट्स अच्छी है, उसका खाना खाने की आदत जो है वो बहुत अच्छी है। अब फूड हैबिट्स क्या है? खाना खाने की आदत मतलब क्या होता है, हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। सेकंड लाइन में क्या लिखा है पढ़िए। व्हाट टू डू टू कीप फिट। फिट रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए, ताकतवर रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे फूड हैबिट्स सही होने चाहिए। अब वो फूड हैबिट्स क्या है, हेल्दी फूड हैबिट्स, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आप देखिए स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है। ईट हेल्दी फूड। हेल्दी फूड मीन्स food which is useful and beneficial for our health। हेल्दी फूड का अर्थ होता है कि ऐसे फूड, ऐसा खाने की चीज़ें जो हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। अब क्या कोई ऐसा फूड भी है जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है? हाँ, खराब फूड भी है और वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। वो हमें टेस्टी तो बहुत लगता है बट इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। सेकंड लाइन में इसलिए लिखा है कि अवॉइड जंक फूड। अवॉइड करना मतलब उससे बचना, उसको यूज़ नहीं करना। किससे बचना है, किसको यूज़ नहीं करना? जंक फूड से बचना है, जंक फूड को यूज़ नहीं करना है। अब जंक फूड क्या है? आप पिक्चर देख सकते हैं। लेस के चिप्स का पैकेट दिख रहा है आपको, कचौरी दिख रही है, नमकीन आपको दिख रहा है, समोसा दिख रहा है। ऑल दीज आर वेरी टेस्टी। ये सब हमारे लिए बहुत टेस्टी है, बहुत स्वादिष्ट है, खाने में बड़ा मज़ा तो आता है, लेकिन दीज आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। एंड दीज फूड्स आर कॉल्ड जंक फूड्स। और ये जो चीज़ें हैं, समोसा, नमकीन, कचौरी, लेस और भी बहुत सारी चीज़ें जो है बाज़ार में जो मिलती है, उन्हें हम जंक फूड कहते हैं। कई बार हम घर पर भी इसको बनाते हैं, बट दीज आर कॉल्ड जंक फूड एंड दे आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए कभी कभी ये खाया करो, नहीं खाओ ऐसा नहीं। टेस्टी है, मज़ा आता है तो खा लो, पर कभी कभी, ठीक है? सप्ताह में एक बार, महीने में 2 3 4 बार, उससे ज़्यादा आपको बार बार या रोज़ रोज़ या हर दूसरे तीसरे दिन आपको इन फूड्स को नहीं खाना चाहिए, बिकॉज दे आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। And now you read the last line of that page, that screen. Eat 3 meals at a fixed time. मील्स का मतलब है हमारा फूड, खाना, भोजन। फिक्स्ड टाइम, हमारा टाइम फिक्स होना चाहिए खाना खाने का। एंड हाउ मेनी टाइम्स शुड वी ईट इन अ डे? दिन में हमें कितनी बार खाना खाना चाहिए? 3 बार, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट। Morning breakfast, afternoon lunch, night dinner. So how many meals? 3 meals. And the time should be fixed. ब्रेकफास्ट का, लंच का और डिनर का टाइम फिक्स होना चाहिए, उसी टाइम पर आपको अपना भोजन करना चाहिए। एंड दिस इज हेल्दी फूड हैबिट। डू रेगुलर एक्सरसाइज। अभी तक हमने पढ़ा कि खाना अच्छा खाना चाहिए, दैट इज अ हेल्दी फूड हैबिट। एंड नाउ वन मोर थिंग, डू रेगुलर एक्सरसाइज। हमें रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। 3 exercises आर सीन ऑन द स्क्रीन। आप स्क्रीन पर 3 exercises के बारे में देख सकते हैं। जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग। जॉगिंग क्या है? धीरे से दौड़ना या थोड़ा तेज चलना। दौड़ना भी नहीं, चलना भी नहीं, चलने से ज़्यादा तेज और दौड़ने से थोड़ा स्लो, उसको जॉगिंग कहते हैं।
और रनिंग तो हमें पता है कि तेज दौड़ना, साइकिलिंग करना, साइकिल चलाना, रोज सुबह या शाम आधा घंटा ये सब चीज़ें करना या 1 घंटा ये सब चीज़ें करना आपके लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज दे हेल्प अस इम्प्रूव आवर हेल्थ, क्योंकि उससे हमारी हेल्थ और अच्छी हो जाती है एंड वी कैन स्टे फिट, वी कैन कीप अवे फ्रॉम डिसीजेस, हम स्वस्थ और तंदुरुस्त रह सकते हैं और हम बीमारियों से बच सकते हैं. सो व्हाट आर द 3 exercises दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन? नंबर 1 जॉगिंग, नंबर 2 रनिंग, नंबर 3 साइकिलिंग. ये सब अगर आप करेंगे या इनमें से एक भी अगर आप रोज करेंगे तो इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर हेल्थ एंड दिस इज ए हेल्दी हैबिट. Read the first 2 lines. Maintain good posture while sitting and standing. पोस्चर शब्द का अर्थ होता है कि हम जब बैठते हैं या खड़े रहते हैं या सोते हैं उस समय हमारी बॉडी का पोजीशन कैसा होता है, बॉडी सीधी है या टेढ़ी है या झुकी हुई है, इसको हम पोस्चर कहते हैं. पोस्चर कहते हैं. अब फर्स्ट पिक्चर में आप देखिए एक लड़की खड़ी है जिसमें एक में वो गर्दन को झुका करके खड़ी है, दूसरे में वो सीधी खड़ी है, बिल्कुल झुकी हुई टेढ़ी मेढ़ी ऐसा ऐसे नहीं, बिल्कुल सीधी खड़ी है. सो द फर्स्ट पिक्चर के अंदर लड़की का 2 चित्र आप देख रहे हैं. उसमें पहले वाले में उसके गर्दन पर आप देखिए वो झुकी हुई है एंड दैट इज नॉट अ गुड पोस्चर. बट इन द सेकंड प्लेस वेयर यू सी दैट गर्ल, दूसरी जगह जहां आप उस लड़की को देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि वो लड़की बिल्कुल सीधी खड़ी है एंड दैट इज द राइट वे टू स्टैंड. और यही खड़े रहने का सही तरीका है और यहाँ आप कह सकते हैं कि आपका पोस्चर बिल्कुल सही है. राइट साइड में वन मोर पिक्चर यू कैन सी देयर, एक पिक्चर और आप देख सकते हैं जिसमें एक लड़की कुर्सी पर बैठ करके मोबाइल चला रही होती है. अब उसको देखो, पहले तो जहाँ रेड कलर में बैड पोस्चर लिखा है वहां पर वो लड़की मोबाइल नीचे रख करके सिर नीचे करके गर्दन को झुका करके नीचे की तरफ देख करके बैठी है लंबे देर तक. बट सेकंड पिक्चर के अंदर आप देखेंगे कि वो लड़की मोबाइल को ऊंचा करके उसकी गर्दन सीधी रख करके ऊंची रख करके वो बैठी हुई है. सो द सेकंड पोस्चर इज गुड पोस्चर एंड द फर्स्ट पोस्चर इज बैड पोस्चर. तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि व्हेन वी सिट एंड स्टैंड, जब हम बैठते हैं और खड़े होते हैं, सिट स्ट्रेट एंड स्टैंड स्ट्रेट, सीधे खड़े रहें और सीधे बैठे रहें, गर्दन को झुका करके कमर को झुका करके ऐसा नहीं, हमेशा हमारी बॉडी सीधी होनी चाहिए एंड दैट इज राइट पोस्चर, दैट इज राइट पोस्चर. और सबसे नीचे जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है आप उसको पढ़िए. गुड पोस्चर कीप्स बैक एंड शोल्डर्स स्ट्रेट. गुड पोस्चर का अर्थ है कि बैक और शोल्डर सीधी होनी चाहिए, हमारी पीठ और हमारे कंधे, हमारे शोल्डर वो हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए एंड दैट इज गुड पोस्चर एंड इट इज गुड फॉर आवर हेल्दी बॉडी. दिस इज एन अनदर हेल्दी हैबिट. ये एक और हेल्दी हैबिट है. क्या? टेक रेस्ट, आराम करना. बॉडी गेट्स रेस्ट व्हेन वी स्लीप. रेस्ट का अर्थ तो आपको पता है, रेस्ट करना मतलब आराम करना. व्हेन डज अवर बॉडी गेट रेस्ट? हमारी बॉडी को आराम कब मिलता है, रेस्ट कब मिलता है? व्हेन वी स्लीप, जब हम सोते हैं. सो स्लीप फॉर एटलीस्ट 8 to 10 hours ए डे. हमें दिन में 8 से 10 घंटे तक सोना है, यानी कम से कम हमें 8 घंटे सोना है. इसलिए रात को जल्दी हमें सो जाना चाहिए. अब हम पढ़ेंगे कीपिंग क्लीन के बारे में. क्लीन का मतलब होता है साफ, स्वच्छ, जहाँ कोई गंदगी नहीं, सब एकदम साफ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है. कीपिंग क्लीन, साफ रखना या साफ रहना. हमें क्यों साफ रखना चाहिए या क्यों साफ रहना चाहिए?
स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर आप देखिए, वहाँ लिखा है कि टू लुक नीट, टू लुक नीट, सुंदर दिखने के लिए हमें साफ रहना चाहिए। राइट साइड में क्या लिखा है? टू कीप डिसीजेस अवे। डिसीजेस का मतलब होता है बीमारियां, अवे मतलब दूर। बीमारियों को दूर रखने के लिए हमें स्वच्छ और साफ रहना चाहिए। सो वाई शुड वी कीप क्लीन? हमें सफाई क्यों रखनी है? नंबर 1, टू लुक नीट, सुंदर दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए। नंबर 2, टू कीप डिसीजेस अवे, बीमारियों को दूर रखने के लिए। अब देखिए आपके स्क्रीन पर आप क्या देख रहे हैं? इधर भी हम पहले उस चित्र को देखेंगे, पिक्चर को। देखा आपने? एक छोटा सा सुंदर सा नन्हा सा बच्चा क्या कर रहा है? वो उसके सिर पे साबुन लगा हुआ है, तो क्या कर रहा होगा? वो नहा ही रहा होगा ना, स्नान कर रहा होगा। क्या आप रोज सुबह स्नान करते हैं? अब इस बच्चे को देखिए, उसके साथ उसकी मम्मी नहीं है, उसके पापा नहीं है, अकेला अकेला वो स्नान कर रहा है। क्या आप रोज सुबह उठ करके स्नान करते हैं, या आपकी मम्मी को कहना पड़ता है आजा नहा ले, बाथरूम में घुस? क्या ऐसा करना पड़ता है आपकी मम्मी को? अगर ऐसा करते हैं तो फिर अच्छी बात नहीं है। आपको भी इस चित्र में जो बच्चा दिख रहा है वैसा ही बनना चाहिए। कोई कहे बिना जा करके स्वयं आपको स्नान कर लेना चाहिए। आपकी मम्मी अगर साथ में है तो वो आपकी मदद करेंगी, लेकिन सुबह सुबह नहाने के लिए आपके पीछे पीछे मम्मी को भागना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब ऐसा नहीं करेंगे ना? कल से सुबह उठ करके आपकी मम्मी को कहिएगा कि मम्मी मुझे स्नान करना है, मुझे नहाना है। अब उस पिक्चर के ऊपर जो 2 लाइन लिखी हुई है हम उसको पढ़ेंगे। वी मस्ट टेक ए बाथ एवरी डे। एवरी डे का मतलब होता है प्रतिदिन, यानी रोज, हर दिन। एवरी डे, रोज। हमें रोज क्या करना चाहिए? टेक ए बाथ। टेक ए बाथ लिखा है, आपने पढ़ा? टेक ए बाथ। टेक ए बाथ मतलब स्नान करना। BATH, बाथ मीन्स स्नान। नहाते हैं आप सुबह, उसको स्नान करना कहते हैं। इंग्लिश में उसको बात कहते हैं। सो वी मस्ट टेक ए बाथ एवरी डे। हमें रोज स्नान करना चाहिए। तो आज से आपको ये सोचना है कि रोज मैं स्नान करूंगा या रोज मैं स्नान करूंगी, चाहे कोई मुझे कहे या नहीं कहे। उस लाइन को एक बार फिर से पढ़िए। वी मस्ट टेक ए बाथ एवरी डे। हमें रोज सुबह स्नान करना चाहिए। टेक की स्पेलिंग देखिए, TAKE टेक, बाथ BATH बाथ, एवरी डे EVERYDAY एवरी डे। तो आई बात आपको समझ में? वी मस्ट टेक ए बाथ एवरी डे। हमें रोज स्नान करना चाहिए। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि कोई भी एक व्यक्ति हैंड वॉश कर रहा है वॉश बेसिन में, और फर्स्ट लाइन में लिखा है कि वॉश हैंड्स आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। टॉयलेट यूज़ करने के बाद, जब भी आप टॉयलेट जाते हैं, टॉयलेट यूज़ करने के बाद में टॉयलेट से बाहर निकल के सबसे पहले आपको अपने हाथ दोनों साबुन से धो देना चाहिए। इट्स अ हेल्दी हैबिट, और ये बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ हम बीमार हो जाएंगे, वरना हम बीमार हो सकते हैं। तो वॉश हैंड्स आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। टॉयलेट यूज़ करने के बाद हमें हाथ धोने चाहिए। बच्चों देखिए, इस चित्र के अंदर आप क्या देख रहे हैं? एक लड़की है, उसके हाथ में आपने देखा क्या है? उसको हम कहते हैं ईयरबड। क्या कहते हैं? ईयरबड। ईयरबड से धीरे से हम अपने कान को साफ करते हैं। कान में अगर पानी है या फिर कोई कचरा है तो उसको साफ करने के लिए हम इस ईयरबड को यूज़ करते हैं। उसको लेकर के सीधा कान के अंदर मत डालना। आपके पापा या मम्मी आपकी हेल्प करेंगे,
उसके बाद ही आप इसको यूज़ करेंगे, वरना इससे आपके कान को नुकसान हो सकता है। अब हम उस सेंटेंस को पढ़ेंगे। ईयर्स शुड बी क्लीन्ड विथ ईयरबड्स और ए डैम्प टॉवल। ईयर्स, ईयर्स, EARS, ईयर्स। ईयर का अर्थ तो आपको पता ही है, कान। शुड बी क्लीन्ड, क्लीन्ड मीन्स उसे हमें साफ करना है, हमें कानों को साफ करना है। किससे? ईयरबड से। ईयरबड क्या है मैंने आपको बता दिया, उस चित्र के अंदर आप देख भी रहे हैं। या फिर एक डैम्प टॉवल से। टॉवल, टॉवल तो आपको पता ही है, टॉवल, ठीक है। अब डैम्प का मतलब क्या है? थोड़ा सा गीला, ज़्यादा पानी में डूबा हुआ ऐसा नहीं, हल्का सा गीला, है ना। गीले टॉवल से। टॉवल का मतलब छोटा सा, जैसे आपके हैंडकरचीफ जो होता है ना, रोमाल हैंडकरचीफ, उससे अगर आप आपके कान को साफ करेंगे तो साफ हो जाएगा। या फिर ईयरबड से। ईयरबड हमारे घर पे तो नहीं होता है, हमें उसको बाजार से खरीदना पड़ता है। अब हम इस सेंटेंस को एक बार फिर से पढ़ेंगे। ईयर्स शुड बी क्लीन्ड, कान को साफ करना चाहिए, विथ ईयरबड्स, ईयरबड्स से, और ए डैम्प टॉवल, या फिर एक गीले रूमाल से। क्या आप ऐसा करते हैं? और ईयरबड्स यूज़ करने में आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस ईयरबड को सीधे अगर आप अपने कान में डालेंगे तो आपके कान का नुकसान हो सकता है, फिर आप सुन नहीं पाएंगे। इसीलिए मैंने आपको कहा, ईयरबड्स यूज़ करने से पहले आपके पापा या मम्मी या घर में कोई बड़े, उनसे बात करके ही आपको उसे यूज़ करना चाहिए। आइए एक बार फिर हम उस सेंटेंस को पढ़ेंगे। क्या आप लोग मेरे साथ पढ़ने के लिए तैयार हैं? ईयर्स शुड बी क्लीन्ड विथ ईयरबड्स और ए डैम्प टॉवल। अब एक बार और हम देखेंगे उसकी स्पेलिंग। ईयर की स्पेलिंग देखिए, EAR। क्लीन्ड जो वर्ड लिखा है उसकी स्पेलिंग देखिए, CLEANED, क्लीन्ड। बड्स, BUDS, बड्स। डैम्प, DAMP, डैम। टॉवल, TOWEL, टॉवल। ईयर्स शुड बी क्लीन्ड विथ ईयरबड्स और डैम्प टॉवल। आप स्क्रीन पर क्या देख रहे हैं? सबसे पहले उस पिक्चर को देखिए, जिसमें एक छोटा सा बच्चा, एक नन्हा सा बालक, क्या कर रहा है? वो ब्रश कर रहा है। उसके हाथ में देखिए एक पिंक कलर का ब्रश है। अब उस ब्रश से वो क्या करता है? अपने टीथ की, दांतों की वो सफाई करता है। क्या आप भी रोज सुबह इस तरह एक ब्रश लेकर के आप अपने दांतों की सफाई करते हैं? आप रोज सुबह ब्रश करते हैं, या आपकी मम्मी को आपके ऊपर चिल्लाना पड़ता है कि जा ब्रश कर, तभी आप ब्रश करते हैं? या रोज सुबह उठ करके आप खुद अपनी मर्जी से जा करके ब्रश करते हैं? तो देखिए, आपको रोज सुबह ब्रश करना है। अब उस पिक्चर को तो आपने देख लिया, और आपने ये सोच लिया कि कल से आप रोज सुबह उठ करके सबसे पहले ब्रश करेंगे। करेंगे ना? करेंगे, बिल्कुल, आप अच्छे बच्चे हैं, आप करेंगे। अब उस पिक्चर के ऊपर जो 3 लाइनें लिखी हुई है उनको पढ़िए। मैं पढ़ता हूं सबसे पहले, आप लोग मेरे साथ मिलकर के पढ़ना। वी शुड कीप आवरसेल्व्स क्लीन। फर्स्ट लाइन, वी शुड कीप आवरसेल्व्स क्लीन। वी का अर्थ हमें मालूम है, हम। कीप, रखना, जैसे हमने पहले कहा। आवरसेल्व्स मीन्स खुद को। आवरसेल्व्स का अर्थ है खुद को। क्लीन, साफ। सो वी शुड कीप आवरसेल्व्स क्लीन मीन्स हमें खुद को साफ रखना चाहिए। हमें खुद की सफाई रखनी चाहिए। खुद ब्रश करना, खुद स्नान करना, खुद हाथ धोना, ये सब चीज़ें हमें करनी चाहिए। अब सेकंड और थर्ड लाइन पढ़िए। वी मस्ट ब्रश आवर टीथ ट्वाइस ए डे। ब्रश का अर्थ तो आपको मालूम है, ब्रश करना। TEETH, टीथ का अर्थ भी आपको पता है। टीथ मतलब दांत। अगर एक ही दांत है तो हम कहेंगे TOOTH, टूथ।
अब आपके मुंह में एक से अधिक दांत है तो वो प्लूरल है, बहुवचन है, तब आप उसको कहेंगे TEETH, टीथ, यानी कि दांत। ट्वाइस ए डे, ट्वाइस का अर्थ होता है दो बार। ट्वाइस, TWICE, ट्वाइस का अर्थ होता है दो बार। ट्वाइस ए डे का मतलब है दिन में दो बार। सो वी मस्ट ब्रश आवर टीथ ट्वाइस ए डे का अर्थ होता है कि हमें दिन में दो बार ब्रश करना चाहिए। दो बार कब? एक, सुबह जब आप उठते हैं सबसे पहले। दूसरी बार कब? रात को सोने से पहले। तो कितनी बार आपको ब्रश करना है? वी मस्ट ब्रश आवर टीथ ट्वाइस ए डे। हमें दिन में दो बार ब्रश करना है। एक बार फिर से उन तीनों लाइंस को आप पढ़िए ऊपर से। वी शुड कीप आवर सेल्स क्लीन, वी मस्ट ब्रश आवर टीथ ट्वाइस ए डे। अब इस चित्र के अंदर आप क्या देख रहे हैं? एक छोटी सी गुड़िया आपकी तरह। क्या करती है वो? उसके हाथ में क्या है? देखो उसके हाथ में क्या है? कंघा है ना? या आप कंघा या कंघी कुछ भी बोलते होंगे। जिसे क्या करते हैं आप? बाल बनाते हैं। ये लड़की है, उसके बाल बड़े हैं, और आप अगर बॉयज हैं, लड़के हैं, तो आपके बाल छोटे होंगे, लेकिन बाल बनाते तो हैं रोज कंघे से। तो देखिए यहाँ पर ये बच्ची अपने बालों को बना रही है कंघे से। आपको भी रोज ऐसा करना है। अब हम उस पिक्चर के ऊपर जो दो लाइन लिखी हुई है उसको पढ़ेंगे। वी मस्ट कीप आवर हेयर नीट एंड combed। कीप का अर्थ मैंने पहले ही आपको बता दिया था। कीप मतलब रखना। हेयर का मीनिंग तो आपको पहले से ही मालूम है। हेयर का मतलब है बाल। कीप आवर हेयर मतलब हमारे बालों को हमें रखना। कैसे रखना है? नीट रखना है। NEAT, नीट। नीट का मतलब क्या होता है? पहले हमने एक वर्ड देखा था क्लीन, अगर आपको याद हो तो। क्लीन, क्लीन का अर्थ क्या है? साफ, स्वच्छ। नीट का भी अर्थ वही है, क्लीन यानी कि साफ। सो वी मस्ट कीप अवर हेयर नीट। हमें हमारे बालों को कैसे रखना है? साफ रखना है। और साफ कैसे रखेंगे? अगर आप नहाएंगे, अच्छे से बाल को धोएंगे, तो आपके हेयर जो है, बाल जो है, वो नीट हो गए, वो साफ हो गए। अब नीट एंड कोम्ड, कोम्ड मीन्स हमें उसको कंघे से सवार करके बना करके रखना है। COMB, कोम्ब का अर्थ होता है कंघी। उससे आप बाल बनाते हैं, तो बाल बनाने के बाद योर हेयर इज कोम्ड। सो रिमेंबर, याद रखिए क्या लिखा है? वी मस्ट कीप आवर हेयर नीट एंड कोम्ड। हमें हमारे बाल को कैसे रखना है? नीट रखना है, कोम्ड रखना है। दो चीजें हैं, नीट एंड कोम्ड। नीट मतलब साफ रखना है, कोम्ड मीन्स कंघी से उसको अच्छे से बना करके रखना है। तो आई बात आपको समझ में? अब से आपके बाल खुले, बिखरे हुए, गंदे नहीं रहेंगे, क्योंकि आप उसको नीट रखेंगे, उसको कोम्ड रखेंगे। दिस इज एन अनदर हेल्दी हैबिट टू कट आवर नेल्स। ये एक और हेल्दी हैबिट है, हमारे नाखून को हमें काटना है। आस्क योर एल्डर्स टू कट योर नेल्स विद ए नेल कटर। एल्डर का मतलब होते हैं बड़े लोग। हमारे घर के जो बड़े लोग हैं, पापा होंगे, मम्मी होंगे, दादा दादी या कोई भी, आस्क दम, उनको कहना कि नेल कटर से मेरे नेल्स, मेरे नाखूनों को काट करके दे। बिकॉज इफ यू ट्राई टू कट यूर नेल, अगर आप खुद काटने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपको चोट लगे, कोई नुकसान हो जाए। इसलिए आस्क यूर एल्डर्स, बड़ों को कहना कि आपके नेल्स वे काट करके दे। नेल्स मीन्स नाखून। गुड बिहेवियर, 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 व्हाट यू मीन बाय द वर्ड बिहेवियर? बिहेवियर का अर्थ क्या है? हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, दूसरों के साथ हमारी बात करने का, काम करने का तरीका, उसको हम बिहेवियर कहते हैं।
कोई बच्चा हमेशा गलत काम करता रहता है तो उसके बारे में हम कहते हैं कि उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है। कोई बच्चा हमेशा रोता रहता है, चिल्लाता रहता है, सबके साथ में लड़ाई झगड़ा करता रहता है तो उसको हम कहते हैं कि हिज बिहेवियर इज़ नॉट गुड। उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, उसका आचरण अच्छा नहीं है। पर एक ऐसा बच्चा है जो हमेशा अच्छे से रहता है, हमेशा सबके साथ अच्छा काम करता है, तो हम उसके बारे में क्या कहते हैं? ही हैज़ गुड बिहेवियर। उसका बिहेवियर, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है। स्क्रीन के लेफ्ट साइड में आप देखो, ये गुड बिहेवियर हमें क्यों ज़रूरी है लिखा है। लेफ्ट साइड में पढ़िए, टू बी हैप्पी, खुश रहने के लिए हमारा बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। राइट साइड में देखो क्या लिखा है, टू बी लव्ड बाई एवरीवन। यदि आप चाहते हैं कि सभी आपसे प्रेम करें, सब आपको प्यार से रखें, तो आपका बिहेवियर गुड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। बाकी हम नेक्स्ट स्क्रीन पर पढ़ेंगे। ये सब गुड बिहेवियर हैं। फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है पढ़िए, ऑलवेज बी काइंड टू अदर्स, हमेशा दूसरों के साथ दया के साथ व्यवहार करें, दयापूर्वक व्यवहार करें, दयापूर्ण व्यवहार करें। हमें दूसरों पर दया करनी चाहिए, किसी के साथ हमें गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, किसी को कोई तकलीफ पहुंचानी नहीं चाहिए, हमें दूसरों पर दया करनी चाहिए। सेकंड लाइन, बी रेस्पेक्टफुल टू एल्डर्स एंड विश देम, बड़ों के साथ हमें रेस्पेक्टफुल रहना है, उनका आदर करना है, उनकी इज्जत करनी है, उनका सम्मान करना है। एंड विश दम, जब भी वो हमें मिलते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, उनको विश हमें करना चाहिए। नंबर 3, थर्ड लाइन, यूज थैंक यू, सॉरी, प्लीज। जब किसी ने आपके साथ कुछ अच्छा किया तब आपको क्या करना कहना चाहिए? थैंक यू। मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई तो आपको क्या कहना चाहिए? सॉरी। आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, अगर आप किसी से मांग रहे हैं तो आपको क्या बोलना चाहिए? प्लीज़। सो दीज आर गुड बिहेवियर्स। फोर्थ लाइन में क्या लिखा है? मेंटेन डिसिप्लिन इन स्कूल, स्कूल में हमेशा डिसिप्लिन में रहना चाहिए, सही रहना चाहिए, किसी के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, टीचर के साथ कभी कोई गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट लाइन में लिखा है डू नॉट शाउट, चिल्लाना नहीं। कई बच्चे जोर जोर से बातें करते हैं, दूसरों पर चिल्लाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, दिस इज नॉट अ गुड बिहेवियर। और उस चित्र के अंदर देखिए, किसी स्कूल का एक फोटो है, स्टूडेंट्स आर वॉकिंग, स्टूडेंट्स चल रहे हैं। कैसे? कोई इधर उधर भाग रहा है, ऐसा नहीं, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक करके पूरी लाइन में। इसको हम क्यू कहते हैं, क्यू, क्यू यू ई यू ई क्यू। अब उस पिक्चर के ऊपर ही लिखा हुआ है ऑलवेज वॉक इन ए क्यू, हमेशा। हम लोग इसको लाइन कहते हैं, लाइन में चलना। ये लाइन नहीं है, क्यू है, हमेशा हमें क्यू में चलना चाहिए। सो दीज आर सम ऑफ द गुड बिहेवियर्स दैट वी नीड टू हैव इन आवर लाइफ। ये सब कुछ कुछ अच्छे आचरण है, अच्छा व्यवहार है जो हमारे जीवन में होना चाहिए। एंड इफ वी हैव दिस गुड बिहेवियर्स, वी कैन बी हैप्पी एंड वी विल बी लव्ड बाई एवरीवन। अगर ये गुड बिहेवियर हमारे अंदर होंगे तो हम खुश रह सकते हैं और सब हमसे प्यार करेंगे।